हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज़ द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ एशिया? आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड। पूछ रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और डेली जो ये क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, यदि आप इनका आंसर चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हम ये क्वेश्चन फिर से रिपोस्ट करते हैं, वहाँ पर आप इसका आंसर भी जान सकते हैं। फिलहाल जिन्हें आता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। विच टीम वॉन 2022 प्रो कबड्डी लीग? किस टीम ने 2022 प्रो कबड्डी लीग जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जयपुर पिंक पैंथर्स। आपको जानना चाहिए प्रो कबड्डी लीग, इसका 9th सीज़न इस बार 2022 में हुआ, 2022 प्रो कबड्डी लीग। और जयपुर पिंक पैंथर्स ने फाइनल मैच में पुनेरी पल्टन को हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया है। जयपुर पिंक पैंथर्स की अगर हम बात करें, इसके ओनर अभिषेक बच्चन है, कैप्टन सुनील कुमार है, हेड कोच संजीव कुमार बलियान है। मोस्ट रैपिड पॉइंट्स अर्जुन देसवाल द्वारा दर्ज किए गए। मोस्ट सक्सेसफुल रेट अर्जुन देसवाल। मोस्ट टैकल पॉइंट्स अंकुश। मोस्ट सक्सेसफुल टैकल अंकुश। हु हैज़ सरपास्ड लोथर मैथोस जर्मनी फॉर द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप मैचेस प्लेड इन बाय अ प्लेयर? एक खिलाड़ी द्वारा खेले गए सबसे अधिक फीफा विश्व कप मैचों के रिकॉर्ड के लिए किसने लोथर मैथोस जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लायनल मेसी। तो आपको जानना चाहिए अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं, कैप्टन हैं लायनल मेसी, इनको नाम एक और रिकॉर्ड हो गया है। ये फीफा वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच खेलने वाले प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन गए हैं। आपको जानना चाहिए 1930 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और मेसी अब तक 26 मैचेस खेल चुके हैं वर्ल्ड कप में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले रिकॉर्ड जर्मनी के लोथर मैथोस के पास था, इन्होंने 25 मैचेस खेले थे। मेसी के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स जुड़े हैं। मेसी ने वर्ल्ड कप मैचेस में कैप्टनसी भी की है और सबसे अधिक मैचेस में कैप्टनसी की है 19 में। साथ ही मोस्ट मिनट्स भी इनके नाम है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में मोस्ट मिनट्स जो खेले हैं 2314 मिनट्स। साथ ही आपको जानना चाहिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्हें जो है प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स भी दिए गए वर्ल्ड कप में, 11 बार ये प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए ये जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में 2022 में, इसमें मोस्ट गोल्स स्कोर किए गए, सबसे ज़्यादा गोल्स इसमें स्कोर किए गए हैं, 172 गोल्स यहाँ पर दागे गए इस 2022 के एडिशन में। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 171 गोल्स का था, एक तो 1998 और 2014 का जो एडिशन हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, इन दोनों में 171 गोल्स दागे गए थे और इस बार 172। आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट विन रही इस फीफा वर्ल्ड कप में वो स्पेन द्वारा दर्ज की गई कोस्टा रिका को 7-0 से हराकर। The government has accorded in principle approval for setting up how many greenfield airports across the country? सरकार ने देश भर में कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 21। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ने 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पूरे देश में सेटअप करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। आपको जानना चाहिए अब तक 9 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स
ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज्ड हो चुके हैं और 10वां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मोपा गोवा में हाल ही में इस दिसंबर की 11 तारीख को इनोग्रेट किया गया। अब बात ये आती है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं। देखिए, ऐसा एयरपोर्ट जो कि नई और अनडेवलप्ड लैंड पर बनाया हुआ है, जिसको स्क्रैच फ्रॉम द स्क्रैच बनाया गया हो, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। साथ ही इसमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। आपको बता दें, ये ऐसी लैंड होती है जहाँ पर आप ने कोई इस तरह का कुछ पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाई है। लैंड एक्वायर आपने की है तो उसके लिए कोई बहुत बड़े जंगल नहीं कटे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और ऐसी लैंड होती है जिसमें कोई भी वर्क प्रीवियसली नहीं हुआ है, मतलब स्टार्ट से जैसे हम मकान बनाते हैं ना शुरुआत से, उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। तो एयरपोर्ट शुरुआत से बनाने इसका मतलब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। और ज़्यादातर ये ऐसे एयरपोर्ट होते हैं, जैसे किसी सिटी में मेन एयरपोर्ट है तो वहाँ से जो ट्रैफिक है वो कम हो सके, इसके लिए एक दूसरा एयरपोर्ट बना दिया जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम टू प्रमोट रीडिंग? किस राज्य सरकार ने रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु है। आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम ये तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। किस लिए? कुछ ऐसे लोग हैं जो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा जो लाइब्रेरीज रन की जा रही हैं उनको एक्सेस करने में अनेबल है, जैसे कि डिसेबल पीपल हैं, सीनियर्स हैं, किड्स हैं, हॉस्पिटल इन पेशेंट्स हैं, तो वो अनेबल हैं। तो ये प्रोजेक्ट उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसके तहत इन सभी लोगों को बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही आपको जानना चाहिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक और कार्य मैंडेटरी कर दिया है। इन्होंने आधार नंबर या फिर आधार आइडेंटिफिकेशन उन सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया है जो स्टेट गवर्नमेंट की वेरियस जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा ले रहे हैं। Who has been signed as a brand ambassador for PepsiCo India's packaged water brand Aquafina? PepsiCo इंडिया के पैकेज्ड वाटर ब्रांड एक्वाफिना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, कैटरीना कैफ। तो आपको जानना चाहिए एक्टर कैटरीना कैफ इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पेप्सिको इंडिया का जो पैकेज्ड वाटर ब्रांड है एक्वाफिना। इसी तरह का एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। हर्शे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि अमेरिकन चॉकलेट एंड स्नैक मैन्युफैक्चरिंग फर्म द हर्शे कंपनी इसका एक पार्ट है। इन्होंने अनाउंस किया है कि हमारी जो प्लांट बेस्ड ड्रिंक ब्रांड है सोफिट, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं दिशा पटानी को। Which IIM has collaborated with PwC India to establish ESG Research and Innovation Forum? किस IIM ने ESG Research and Innovation Forum की स्थापना के लिए PwC इंडिया के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी IIM अहमदाबाद है। तो आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद यानी कि IIM अहमदाबाद, इन्होंने PwC इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके तहत IIM अहमदाबाद में PwC ESG रिसर्च एंड इनोवेशन फोरम को सेटअप किया जाएगा। और इससे भारत का जो 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव करने का टारगेट है उसको भी हेल्प मिलेगी। आपको जानना चाहिए PwC के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। तो ये लंदन इंग्लैंड बेस्ड एक इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज ब्रांड ऑफ फर्म्स हैं जो कि PwC ब्रांड के तहत ऑपरेट करता है। आपको बता दें जो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स हैं जैसे डेलॉइट, EY, KPMG, उनमें ये शामिल है PwC। Which IIT was granted $1 million fund to build India's first responsible AI center? किस IIT को भारत का पहला उत्तरदायी AI केंद्र बनाने के लिए $1 मिलियन का फंड दिया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। तो जानिएगा गूगल ने यहाँ पर $1 मिलियन का फंड ग्रांट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को। किस लिए? इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल AI सेंटर बनाने के लिए। तो जो भी AI मतलब अब तो आप समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके वेरियस एस्पेक्ट्स पर रिसर्च की जाएगी इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इसी के साथ गूगल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर के साथ भी कोलैबोरेट किया है फॉर प्रोजेक्ट वानी प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करेगा टू कलेक्ट लैंग्वेज सैंपल्स फ्रॉम 773 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। 773 डिस्ट्रिक्ट्स से लैंग्वेज सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए
एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मॉडल को ये बिल्ड करेगा। कौन? गूगल। किसके तहत? प्रोजेक्ट वाणी के तहत। किसके साथ मिलकर? आईआईएससी बेंगलोर के साथ मिलकर। Which of the following has acquired 8% stake in technology startup Lemnisk under its startup accelerator program? निम्नलिखित में से किसने अपने स्टार्टअप एक्सेलेटर प्रोग्राम के तहत प्रौद्योगिकी स्टार्टअप लेमनिस्क में 8% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, भारती एयरटेल। आपको जानना चाहिए भारती एयरटेल, इन्होंने लेमनिस्क जो कि एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, इसमें 8% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं अपने स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत। लेमनिस्क के बारे में आपको जानना चाहिए, एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जो कि रियल टाइम मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड सिक्योर कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। आपको जानना चाहिए इसी तरह की 2-3 न्यूज़ हम देखेंगे जिसमें किसी चीज़ को एक्वायर किया गया या फिर सेल किया गया है या डाइवेस्ट किया गया है। तो देखिए, सर्च एंड डिस्कवरी फर्म जस्ट डायल, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो इनके प्रमोटर हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, इन्होंने जस्ट डायल में 2% स्टेक अपने सेल कर दिए हैं। क्यों? ताकि ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को अचीव कर सकें। देखिए, रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से जो प्रमोटर होते हैं उनकी जो होल्डिंग है वो उस कंपनी में 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, जस्ट डायल में जिसके प्रमोटर हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, इनकी जो होल्डिंग है ये 76.98% तक चली गई है। तो 75% से ज़्यादा हो गई, इसलिए 2% स्टेक इन्होंने सेल कर दिए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी मेजर टीपीजी, ये पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस को 3900 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन में एक्वायर करेंगे, इसके लिए सहमति बन गई है। साथ ही 1000 करोड़ रुपए भी ये पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस में इन्फ्यूज़ करेंगे। आपको जानना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ने हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी में अपने स्टेक बढ़ा दिए हैं। तो 5.005% से बढ़ाकर 7.278% कर दिए हैं। मुंबई लिस्टेड वैल्यू रिटेल चेन वी मार्ट, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइमरोड इसको एक्वायर करेंगे। एडोबी ये फिग्मा को एक्वायर कर रहा है, ये एक वेब फर्स्ट कोलैबोरेटिव डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है और 20 बिलियन US$ की ये डील हुई है, कैश एंड स्टॉक डील रही है। एडोबी ने फिग्मा को एक्वायर किया है। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक, ये रिलायंस कम्युनिकेशंस का जो एंटरप्राइज बिजनेस है ग्लोबल कॉम आईडीसी लिमिटेड के नाम से इसको टेक ओवर कर चुका है। मैनकाइंड फार्मा, इसने मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किए हैं उपकर्म आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड में। लार्सन एंड टुब्रो, इन्होंने अपने एंटायर स्टेक यानी कि 51% जो स्टेक थे इसके L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इनको डाइवेस्ट कर दिया है। साथ ही आपको जानना चाहिए डाबर इंडिया, इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बर्मन फैमिली है, इन्होंने 1% जो स्टॉक हैं अपने बेच दिए हैं, स्टेक जो है वो बेच दिया है डाबर इंडिया से। किसके थ्रू? ज्ञान एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड एंड चौधरी एसोसिएट्स प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज के थ्रू। आपको बता दें सितंबर के एंड तक बर्मन फैमिली के पास 67.24% स्टेक थे डाबर इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद विच फाउंडेशन इनॉग्रेटेड दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल, संस्कृति मंत्रालय ने किस फाउंडेशन के सहयोग से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रसिद्ध। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के साथ मिलकर दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है कर्तव्य पथ में, और इसकी टैगलाइन है वेयर भारत मीट्स इंडिया। ये फेस्टिवल 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। विच फिल्म वॉन गोल्डन क्रो फिजेंट सुवर्ण चकोरम फॉर द बेस्ट फिल्म एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल? किस फिल्म ने केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन क्रो फिजेंट सुवर्ण चकोरम जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, उत्तमा। आपको जानना चाहिए उत्तमा, इसको एलेजेंड्रो लोएजा गिरिशी द्वारा डायरेक्ट किया गया है और ये ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस से संबंधित एक फिल्म है। इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, यानी कि गोल्डन क्रो फिजेंट स्वर्ण चकोरम। आपको जानना चाहिए जो फिल्म है ये एक एल्डरली कपल और उनका जो ग्रैंडसन है उससे संबंधित है, और बोलीविया में एक काफ़ी लंबे सूखा जो ड्रॉट होता है किस तरह से उसको ओवरकम कर रहे हैं उससे संबंधित ये फिल्म है। टाइफून फिर से लिमोगुलू, इनको सिल्वर क्रो फिजेंट यानी कि रजत चकोरम अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर के लिए।
साथ ही आपको जाना चाहिए ननपकल नेराथू मयक्कम, इनको रजत चकोरम अवार्ड दिया गया है ऑडियंस पोल के थ्रू। आलम, इनको रजत चकोरम फॉर बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिया गया है। और नेटवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा अवार्ड दिया गया है, किस लिए? बेस्ट एशियन फिल्म के लिए। हु वॉज अवार्डेड द 2022 ATP फैंस फेवरेट अवार्ड? 2022 ATP प्रशंसकों के पसंदीदा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए राफेल नडाल है। तो स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर राफेल नडाल, इनको 2022 का ATP फैंस फेवरेट अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें ये अवार्ड इन्होंने पहली बार जीता है। पिछले 19 साल से ये अवार्ड रोजर फेडरर के नाम होते आ रहा है, 2003 से। कार्लोस अल्कराज, ये भी स्पेन से हैं। आपको बता दें इन्हें मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है इन ATP अवार्ड्स 2022 में। कोच ऑफ द ईयर जुआन कार्लोस फेरेरो रहे हैं। न्यू कमर ऑफ द ईयर होल्गर रूइन रहे हैं। फैंस फेवरेट डबल्स निक क्राइरियस और थनासी कोकिनाकीज रहे हैं। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर बोर्ना कॉरिक रही हैं। आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंडी मरे को दिया गया है। Which of the following has launched Roots, a dedicated platform providing comprehensive investor education and market analysis? निम्नलिखित में से किसने व्यापक निवेशक शिक्षा और बाजार विश्लेषण प्रदान करने वाला एक समर्पित प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी HDFC सिक्योरिटीज़ है। आपको जाना चाहिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टर एजुकेशन एंड मार्केट एनालिसिस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है रूट्स। तो ये जो साइट है ये कई तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित। एक्सपर्ट स्टॉक वीडियो ट्यूटोरियल्स, एक्सप्लेनर्स और टिप्स स्टॉक से संबंधित ये सभी प्रोवाइड कराता है। HDFC सिक्योरिटीज़ के बारे में आपको जानना चाहिए, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। MD एंड CEO धीरज रैली है। ताल चपर ब्लैक बक सेंचुरी इन विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लान टू रिड्यूस इट्स इको सेंसिटिव जोन साइज? किस राज्य के तालचा पर काला हिरण अभयारण्य को इसके इको सेंसिटिव जोन के आकार को कम करने की योजना से संरक्षण प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी राजस्थान है। आपको जानना चाहिए ये तालचा पर ब्लैक बक सेंचुरी राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर एक प्रपोजल लेकर आई थी कि इसका जो इको सेंसिटिव जोन है उसका साइज रिड्यूस कर दिया जाए, लेकिन अब क्या हुआ है, इस प्लान को जो है रोक दिया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान की जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया है, बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया है कि किसी भी तरह का एक्शन ना लिया जाए जिसके तहत इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया है वो रिड्यूस हो सके। तो जो माइन ओनर हैं या फिर स्टोन क्रशर ऑपरेटर्स हैं, तो उनकी वजह से इसका जो इको सेंसिटिव जोन है उसको रिड्यूस किया जाने का प्लान था, तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, इसलिए चर्चा में है सेंचुरी। आपको जानना चाहिए जो ये तालचा पर सेंचुरी है ये ब्लैक बक के लिए जानी जाती है। अच्छा, इसी तरह की कुछ हम सेंचुरी या फिर जो नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व है, इनकी बात करें राजस्थान में जो फेमस हैं, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो माउंट आबू सेंचुरी है, वन विहार सेंचुरी है, सोरसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विस्तारी सेंचुरी, नहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, केवलादेव खाना नेशनल पार्क, कैला देवी सेंचुरी, कचनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेसर्ट नेशनल पार्क, बंद बरेता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी राजस्थान में है और इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खासकर कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कई बार पूछ ले जाते हैं। विच बैंक हैज़ वेव्ड फी ऑन सेविंग्स अकाउंट्स एंड मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज? किस बैंक ने बचत खातों और कई बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ किया है? सही आंसर ऑप्शन डी HDFC फर्स्ट बैंक है। आपको जानना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर ज़ीरो फी अनाउंस की है, साथ ही जो मल्टीपल बैंकिंग सर्विसेज हैं जैसे पासबुक चार्जेस, नेफ्ट चार्जेस, इन पर भी जो फीस है उसको हटा दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, MD एंड CEO वी वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत BSC इंडिया ऑपरेशंस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत BSC इंडिया ऑपरेशंस पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन बी है 2.66 करोड़ रुपीज़। आपको जानना चाहिए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर जो डायरेक्शंस दिए गए हैं RBI द्वारा, उनका अनुपालन न करने की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत BSC इंडिया ऑपरेशंस पर 2.66 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है।
Which bank in December signed an MOU with Defense Ministry to extend services to defense pensioners? दिसंबर में किस बैंक ने रक्षा पेंशनरों को सेवाएं देने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, बंधन बैंक। आपको जाना चाहिए बंधन बैंक ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, जिसके तहत बंधन बैंक अपनी 557 ब्रांचेस के थ्रू जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। आपको जानना चाहिए डिफेंस सेक्रेटरी ने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटर यानी कि इस्पर्स, इसको दिल्ली कैंट में हाल ही में वर्चुअली इनोग्रेट किया है। और जो भी पेंशनर्स का जो ग्रीवेंस है या फिर उनका जो एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट है, पेंशन डेटा वेरिफिकेशन है, इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। बंधन बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए, CEO चंद्रशेखर घोष हैं, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में, इसकी टैगलाइन आपका भला सबकी भलाई है। Which of the following signed an agreement with the National Skill Development Corporation to provide training and digital certification to thousands of unskilled workers? निम्नलिखित में से किसने हजारों अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण और डिजिटल प्रमाण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, अर्बन कंपनी। तो आपको जानना चाहिए होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनीज, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के साथ, जिसके तहत ये हजारों अनस्किल्ड वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, साथ ही डिजिटल सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराएगा। इसके तहत जो फ्रेशर्स हैं उनको कई तरह की स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे सैलून, स्पा, मसाज, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, अप्लायंस रिपेयर, क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। विच स्टेट्स द्वारे सरकार और गवर्नमेंट एट डोर स्टेप स्कीम वॉन द प्लेटिनम अवार्ड एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022? किस राज्य की द्वारे सरकार या सरकार की डोर स्टेप योजना ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम अवार्ड जीता? सही आंसर ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल है। तो आपको जानना चाहिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 यहाँ पर प्लेटिनम अवार्ड जीता है वेस्ट बंगाल की जो फ्लैगशिप स्कीम है द्वारे सरकार या फिर गवर्नमेंट एट डोर स्टेप स्कीम ने। तो आपको जानना चाहिए ये जो स्कीम है इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड स्टेट्स, इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल कोलकाता है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, हाल ही में गवर्नर नियुक्त हुए हैं यहाँ के CV आनंद बोस, ये याद रखिएगा। Fuel Buddy announced a partnership with which of the following for doorstep delivery of automotive lubricants? Fuel Buddy ने ऑटोमोटिव lubricants की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए है, IOCL। तो आपको जानना चाहिए डोरस्टेप फ्यूल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर फ्यूल बडी, इन्होंने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ, जिसके तहत ये जो ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट है सर्वो, ये कस्टमर्स को सप्लाई करेगा। IOCL के बारे में आप जानते हैं, चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। When was the Swadesh Darshan scheme STS launched? Recently, Gaya and Nalanda in Bihar have been selected for development under Swadesh Darshan 2.0। स्वदेश दर्शन योजना STS कब शुरू की गई थी? हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के गया और नालंदा को विकास के लिए चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है 2014-15। तो आपको जानना चाहिए स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार की गया और नालंदा को चुना गया है डेवलपमेंट के लिए, इनका डेवलपमेंट किया जाएगा स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के तहत। आपको जानना चाहिए जो स्वदेश दर्शन स्कीम है इसको रिवैम्प्ड किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 नाम से। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस बनाना। पुनौरा धाम साइट ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, इसको पिलग्रिमेज रिजर्वेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी कि प्रसाद स्कीम के लिए चुना गया है, इस स्कीम के तहत डेवलपमेंट के लिए चुना गया है। स्वदेश दर्शन स्कीम की अगर हम बात करें, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई थी थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स डेवलप करने के लिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। वाटर कवर्स बट अराउंड परसेंटेज ऑफ द अर्थ 71%। बैंक ऑफ इंग्लैंड रेजेस इट्स की इंटरेस्ट रेट
to 3.5% from 3%. Goa was liberated from Portuguese rule on December 19th, 1961. Which bank partnered with Startup India for Parivartan Startup Grants, SDFC Bank? In which year was the United Nations Economic and Social Council founded? 26 June 1945. Which community celebrates Hanukkah, Feast of Dedication, Festival of Light? Answer is Jewish. Which state assembly unanimously passed two amendment bills to increase the reservation in government jobs and admission in education institutions to 76%? Chhattisgarh. Since its creation on May 1st, 1960, which state has claimed that 865 villages, including Belgaum, now Belgavi, Karwan and Nipani, should be merged into it? Karnataka, however, has refused to part with its territory. Answer is महाराष्ट्र। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेयर आर द कनेरी केव्स लोकेटेड? नैनीताल बैंक इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ विच बैंक? विच यूनिवर्सिटी हैज़ चूजन इट्स फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट डॉक्टर क्लाउडेन गे? नेम द फॉर्मर एम्स डायरेक्टर हु हैज़ joined सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन मेदांता? Name the India's first woman fund manager who has retired after a 3-decade-long career. The Reserve Bank of India has asked Razorpay and which other fintech company to stop onboarding new merchants till they get the final license. Which state in India has furthered the cause of the right to life and personal liberty of prisoners by allowing conjugal visits for inmates? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।